फाइनली ऐश का पिकाचू क्विंटन के जाइगेंटामैक्स इंटेलियन को डिफीट कर देता है, जिससे ऐश प्रोसीड कर जाता है राउंड 2 या फिर टॉप 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स में। ऐश और क्विंटन दोनों हाथ मिलाते हैं। ऐश कहता है क्विंटन तुमने कमाल की बैटल करी है, पर तभी क्विंटन इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैं पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में काफ़ी सारी उम्मीदें लेकर आया था, बट फर्स्ट बैटल में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी हार सहनी पड़ी। ऐश कहता है कोई बात नहीं, मैंने भी अपने जर्नी के स्टार्टिंग में काफ़ी सारी बैटल वन साइडेड तरीके से हारी है, बट मैंने हार नहीं माना और आगे बढ़ता गया। एंड आज मैं स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी वन साइडेड तरीके से हारता हूँ तुम्हारे पोकेमॉन टीम को देखते हुए। डेफिनेटली तुम भी ऐसा कर सकते हो और मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम इस टूर्नामेंट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करते, पर तुम्हारा फर्स्ट अपोनेंट ही मैं आ गया। ये सब सुनकर क्विंटन को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एंड वो ठान लेता है कि अब इसके बाद से वो हार नहीं मानने वाला है। अनाउंसर कहता है ठीक है, तो अब ऐश वर्सेस क्विंटन की बैटल खत्म हो चुकी है। अब दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स जा सकते हैं। ऐश और क्विंटन दोनों ही ट्रेनर रूम में एंटर करते हैं, जहां पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता था कि क्विंटन और ऐश दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर को डोमिनेट करके डिफीट करना उतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर जब ऐश एक ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर को डोमिनेट करके डिफीट करता है जिसके पास मेगा इवॉल्व और जाइगेंटामैक्स फेनोमिना थे, लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे और नॉर्मल से अलग दिखने वाले पोकेमॉन थे, तो पता चलता है कि ऐश कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस रूम में बैठे हुए सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स खड़े हो जाते हैं और ऐश के लिए क्लैप करते हैं। वहीं पर वो क्विंटन को भी अप्रिशिएट करते हैं। अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश से फाइट करने के लिए रेडी रहने वाले थे। वो उन गलतियों को नहीं दोहरा सकते थे जो कि क्विंटन ने करी थी। वेल अब बाकी सारी बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके सारी बैटल खत्म होती है और हमें मिल जाते हैं हमारे टॉप 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स जो कि राउंड 2 में फाइट करने वाले थे। अनाउंसर कहता है सारे के सारे 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स को कांग्रेचुलेशन। राउंड 2 के मैचअप्स अनाउंस करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि वो कौन से टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जिन्होंने राउंड 1 में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। यह हमारी प्रथा है जो कि हमारे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में करते हैं और ऐसे लिस्ट टॉप 4 से पहले हर एक राउंड में आती जाएगी। वेल थर्ड नंबर पर आता है रिचार्ड, जिसने टोटल 4 पोकेमॉन्स का यूज़ किया था, जिनमें से 3 हार गए थे और इन्हीं पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके उसने अपने अपोनेंट को हरा दिया। सेकंड नंबर पर आता है ऐश केचम, जिसने सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया था, जिसने सिर्फ एक पोकेमॉन को खोकर अपोनेंट को डिफीट कर दिया। वेल सभी लोग ऐश का नाम सेकंड नंबर पर देखकर शॉक हो गए थे और सोचने लगते हैं कि अगर ऐश सेकंड पर है तो फर्स्ट पर कौन होने वाला है और वो कितना स्ट्रांग होगा। अनाउंसर कहता है मुझे पता था कि आप लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। नंबर 1 पर आता है बैथेल। इसने काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है और अपने फर्स्ट बैटल में इसने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज़ किया था, जो कि ऐश के मुकाबले एक कम है, बट बिल्कुल ऐश की तरह इसका भी एक पोकेमॉन हारा था। और यही है हमारे टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स। वेल अब बैथल को एक एडवांटेज मिलने वाला है। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स रूल्स के अकॉर्डिंग 2 फेनोमेना का यूज़ करेंगे, पर क्योंकि बैथल टॉप 1 पोकेमॉन ट्रेनर है वो राउंड 2 में 3 फेनोमेना का यूज़ कर सकता है, बट ये रूल अगले राउंड में अप्लाई नहीं होगा। अगले राउंड में दूसरे 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स चुने जाएंगे। ये सुनकर ट्रेनर रूम में जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स थे वो बैथल की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। उनको पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के इस प्रथा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वहीं पर बैथल काफ़ी एटीट्यूड में होता है, उसको लगता है कि वो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। सैना कहती है सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा पोकेमॉन यानी कि पिकाचू को यूज़ करने के चलते ऐश सेकंड नंबर पर आ गया, वरना मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि रेक्वाजा भी इंटेलियन को डिफीट कर सकता था और इससे ऐश और बैथल के बीच में टाई हो जाता एंड शायद दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को 3 फेनोमेना यूज़ करने के लिए मिलते। ब्रॉक कहता है कि हाँ सैना तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐश को इस एडवांटेज की ज़रूरत भी है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके पास 2 जाइगेंटामैक्स फॉर्म है। ऐश 2 फेनोमेना का यूज़ करके राउंड 2 को सिर्फ और सिर्फ जीत नहीं सकता बल्कि डोमिनेट भी कर सकता है एंड अब उसको इस प्रथा के बारे में पता भी चल चुका है, तो वो टॉप 1 में आने की कोशिश करेगा। अनाउंसर कहता है वेल अब बाकी बचे हुए 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स स्टेडियम में आ सकते हैं मैचअप्स को देखने के लिए। ऐश और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर टॉप 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स के नाम दिखाए जाते हैं एंड फिर सबका कार्ड शफल होने लगता है। ये पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता था कि किसका कार्ड किसके सामने आएगा। कुछ टाइम बाद फाइनली मैचअप्स दिख जाते हैं। ऐश को देखने को मिलता है कि उसके सामने कार्ड था बैथल का, यानी कि राउंड 2 में ऐश की बैटल होने वाली है बैथल के साथ। बैथल भी ऐश की तरफ देखता है। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, बल्कि वो कॉन्फिडेंट था कि वो इजीली ऐश को डिफीट करने वाला है। अनाउंसर कहता है ये क्या, सारे के सारे मैचअप्स एक तरफ, वहीं पर ऐश वर्सेस बैथल का मैचअप एक तरफ। पिछले राउंड के टॉप 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स जहां पर 1 पर बैथल था वहीं पर सेकंड पर ऐश था। अब इन दोनों के बीच में बैटल होने वाली है जो कि धमाकेदार होगी। बैथल ऐश की तरफ आता है। ऐश को लगता है कि बैथल उससे मिलने के लिए आ रहा है। बैथल कहता है तुमने देखा कि फर्स्ट राउंड में क्या हुआ।
मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सेकंड नंबर पर आए हो और मुझे कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हराने के लिए मैं तुम्हें डोमिनेट करके दोबारा से टॉप 1 में जगह बनाने वाला हूँ और 3 फेनोमेना यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर ऐश काफी गुस्सा हो जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है और ठान लेता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाला है, वो बैथल को बैटल में ही बताएगा। वेल, अब सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स मैचअप को देखने के बाद दोबारा से ट्रेनर रूम में पहुंच जाते हैं और बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। राउंड 2 में टोटल 10 बैटल होने वाली थी, जिसमें से 7वीं बैटल ऐश और बैथल की थी। एक एक करके सारी बैटल होते जाती है और फाइनली टाइम आ जाता है 7th बैटल का, जो कि ऐश और बैथल के बीच में थी। अनाउंसर कहता है कि पिछले राउंड के फर्स्ट और सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर ऐश और बैथल बैटलफील्ड में आ जाए। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग अलग दरवाजे से बाहर निकलते हैं। आमतौर पर पोकेमॉन ट्रेनर्स इतनी ज्यादा बड़ी बैटल के लिए अपने अपोनेंट के पोकेमॉन्स को देख कर आते हैं और स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, बट यहाँ पर ऐश और बैथल दोनों में से किसी ने भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। वो बिना कुछ सोचे बैटलफील्ड में आए थे और इसीलिए ये बैटल इतनी ज्यादा कमाल की होने वाली थी। रेफरी आ जाता है और कहता है कि पिछले राउंड की तरह रूल्स बिल्कुल सेम होने वाले हैं। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर 6 पोकेमॉन का यूज करेंगे, बस एक चेंज रहेगा। ऐश यूज कर सकता है 2 फेनोमेना का, वहीं पर बैथल यूज कर पाएगा 3 का, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर साबित हुआ था। अभी बैल को स्टार्ट कर दिया जाए। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं। बैथल कहता है कि ऐश, मुझे पता है कि तुम किस पोकेमॉन का यूज करने वाले हो और मेरे पास इसका काउंटर भी है। मिस मैजियस, बाहर आ जाओ। वहीं पर ऐश भी सेम टाइम पर अपने पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से बाहर आता है म्यू 3। ये एक साइकिक और स्टील टाइप का पोकेमॉन था, जिसको पूरे के पूरे स्टेडियम ने सबसे पहली बार देखा था। सबके होश उड़ चुके थे और ये पहली बार नहीं था जब ऐश ने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को एक नया पोकेमॉन दिखाया था। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, क्यों बैथल, क्या तुम्हें पता था कि मैं अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह म्यू 3 को यूज करूंगा? बैथल थोड़ा सा घबराता है और कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे म्यू 3 के बारे में पता ही नहीं था। मैंने सोचा था कि तुम पिछले बैल की तरह एरोड्रेक को ही यूज करोगे, जो कि कमाल का स्टार्ट देने वाला है। ऐश हंसता है और कहता है, मैं ऐसे ही सरप्राइजेस देते रहता हूँ, इसलिए तुम मेरे खिलाफ कभी भी स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं आ सकते। अनाउंसर कहता है कि ऐश ने जस्ट अभी एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन को रिवील कर दिया है, जो कि म्यू 3 है। एक ऐसे रेयर पोकेमॉन को रिवील करना, वो भी इस तरह के स्टेज पर, यह पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा बड़ी डिस्कवरी है। अब जो पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन बैटल देखते भी नहीं है, उनको भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा होगा।